आज की सबसे बड़ी खबर कानपुर से आई है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने मुस्लिम मोहल्ले में बंद मंदिरों के ताले खुलवाए। पूरे दल बल के साथ मेयर प्रमिला पांडे पहुंची। उन्होंने अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम की टीम को मंदिर के अंदर और बाहर साफ सफाई के निर्देश भी दिए। 1992 के दंगों के बाद से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कई मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया था। आज जब शिवालय को खुलवाया गया तो मंदिर के अंदर से शिवलिंग गायब मिला, तो दूसरे मंदिरों में छोटे कारखाने चलते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें कानपुर की, जहां 1992 के दंगों के बाद से ये तस्वीर उभरी थी कि मुस्लिम मोहल्लों में कब्जा हो गया मंदिरों पर। संभल से भी आज एक बड़ी खबर आई। संभल में बावड़ी की खुदाई में आज सीढ़ियां मिली हैं। संभल के लक्ष्मणगंज में तीसरे दिन भी रानी की बावड़ी में खुदाई और सफाई का काम चल रहा है। खुदाई का काम तेजी से हो पाए, इसके लिए मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। रानी की बावड़ी में 2 मजदूर फावड़ा चला रहे हैं। कुछ मजदूर कतार लगाकर ईंट और मलबा बाहर निकाल रहे हैं। खुदाई और सफाई का काम बावड़ी के ऊपर भी चल रहा है। बावड़ी के ऊपरी हिस्से की मिट्टी को फावड़ा से हटाया जा रहा है। पहले यह काम जेसीबी से हो रहा था, लेकिन बावड़ी ऐतिहासिक बताई जा रही है, जिसकी वजह से अब मजदूरों और फावड़े की मदद से काम हो रहा है, ताकि बावड़ी की ऐतिहासिकता को कोई नुकसान न पहुंचे। पहले बावड़ी की खुदाई में 2 जेसीबी और 30 मजदूर लगे थे, लेकिन अब जेसीबी को हटाकर 20 मजदूरों को बढ़ा दिया गया है। 50 मजदूरों की टीम बावड़ी की खुदाई में लगी हुई है। मलबा हटाने का काम जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से किया जा रहा है। रानी की बावड़ी में तीसरे दिन भी खुदाई का काम चल रहा है। अभी तक बावड़ी के पहले फ्लोर पर ही काम हो रहा है। ये फ्लोर ईंटों का बना है। इसके नीचे 2 और फ्लोर है, जिसका निर्माण संगमरमर से करवाया गया था। प्रशासन को खुदाई में अब तक 5 कमरे मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी रानी के बावड़ी के रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि बावड़ी के अंदर एक तहखाना है और इस तहखाने में बड़ा खजाना हो सकता है। संभल से एक और बड़ी खबर आ रही है। बावड़ी के बाद संभल में एक और कुआं मिला है। संभल के सभी 19 कूप मिल गए हैं, लेकिन इनमें से एक कूप ऐसा भी है जिसमें पानी मिला है। एक कुएं में 8 फीट की गहराई में पानी मौजूद है। कुएं का रेनोवेशन कराने की तैयारी की जा रही है। महंत ने हथौड़ा चलाया तो श्रद्धालुओं ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। दनादन एक्शन हुआ और जब लिंटर टूटा तो जागृत कुआं मिला। खास बात यह है कि संभल का पहला ऐसा कुआं है जो जागृत है। मतलब इस कुएं के अंदर 8 फीट की गहराई में पानी मौजूद है। यह कुआं संभल के 68 तीर्थों में से एक शेमनाथ तीर्थ पर मिला है। संभल जिन 68 तीर्थों के नाम पर जाना जाता है, उनमें से एक तीर्थ है नैमिषारण्य का, जो कि इस वक्त जागृत तीर्थ है। उन 68 तीर्थों में सबसे अच्छी अवस्था इसी तीर्थ की है और यहाँ पर एक पवित्र और पुराना ऐतिहासिक कुआं जो है वो मिला है। और सबसे खास बात यह है कि इस कुएं की प्रशासन को अब तक जितने भी कूप मिले हैं, उनमें से ये पहला और अकेला ऐसा कूप है जिसके अंदर पानी भी है, यानी कि ये कूप भी जागृत अवस्था में है। कितना पुराना है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं का पानी पीने और नहाने से इंसान पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए शिवनाथ तीर्थ को नैमिषारण्य भी कहा जाता है। अब इस कुएं की साफ सफाई करवाकर इसे फिर से मूल रूप में लाया जा रहा है। वहीं संभल हिंसा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को इनपुट मिला है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा के लिए संभल के बाहरी इलाकों से उपद्रवियों को बुलाया गया था। संभल पुलिस को 40 लेटर में गुप्त जानकारियां दी गई हैं और अब जांच आगे बढ़ रही है। संभल पुलिस को ऐसी गुप्त सूचना वाली एक नहीं बल्कि 40 चिट्ठियां मिली हैं। इन चिट्ठियों में संभल हिंसा के प्री प्लान होने की पुख्ता जानकारी दी गई है। इन गुमनाम चिट्ठियों में पुलिस को जानकारी दी गई है कि संभल में हिंसा के लिए आसपास के इलाकों से मुसलमान लड़कों को इकट्ठा किया गया था। चिट्ठी में लिखा है कि हिंसा के लिए रात 3 बजे हापुड़ से संभल के लिए लोग निकले थे। पुलिस को ऐसी ही जो 40 दूसरी चिट्ठियां मिली हैं, उसमें बुलंदशहर, रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद से बाहरी लोगों के संभल आने का जिक्र किया गया है। अब संभल पुलिस ने इस नए इनपुट पर भी काम शुरू कर दिया है। पुलिस की 5 टीमें इन इलाकों से सबूत जुटा रही हैं। 15 संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही हैं और इसके अलावा पुलिस ने 200 सस्पेक्ट की एक लिस्ट भी रेडी की है। सभी की हिंसा वाले दिन की मूवमेंट की जांच चल रही है। मुजफ्फरनगर से भी आज एक बड़ी खबर आई, जहां पर 54 साल के बाद शिव मंदिर में पूजा हुई। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने खंडर में शिव मंदिर मिला, जहां आज विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया।
मंदिर में पूजा कराने के लिए स्वामी यशवीर महाराज पहुंचे। मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूजा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वामी यशवीर महाराज पर पुष्प वर्षा की। अब इस मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। पुष्पा फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के घर कल पत्थरबाजी की गई, जिसके 6 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने 6 आरोपियों को जमानत दे दी। आज सुबह उन्हें हैदराबाद कोर्ट में पेश किया गया। यहां आरोपियों के वकील ने दलील दी, आरोपी अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं अल्लू अर्जुन ने अपने परिवार को सेफ जगह शिफ्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजाब पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस ने सोमवार तड़के यह ऑपरेशन किया। सभी आतंकी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के बताए जा रहे हैं। इन्होंने 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के तीनों आतंकी वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत सिंह की लोकेशन पीलीभीत के पूरनपुर में मिली। इस पर पंजाब पुलिस ने पीलीभीत पुलिस की मदद से सोमवार तड़के तीनों आरोपियों की घेराबंदी की। तीनों आरोपी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान हरदोई ब्रांच नहर के पास पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने के बाद तीनों घायलों को पूरनपुर CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर करने वाली टीम के मुताबिक आतंकियों के पास AK-47 थी। पंजाब पुलिस को पहले से अनुमान था कि आतंकियों के पास बड़े हथियार हैं, इसलिए पीलीभीत पुलिस के SP अविनाश पांडे ने लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ जवानों को साथ लिया। पुलिस और आतंकियों के बीच करीब आधे घंटे में 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। ज्यादातर फायरिंग आतंकियों की ओर से की गई थी। लखनऊ में बैंक लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ लिया है और उससे लूट का माल भी बरामद किया। लखनऊ के बैंक में 42 लॉकर तोड़ने वाले आरोपियों की पहचान 48 घंटे के अंदर हो गई। चोरी के मामले में 48 घंटे के अंदर पुलिस ने पहले आरोपी को हाफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक लौलाई के जल सेतु के पास चिन्हट पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी वहां से निकल रही 2 कारें संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर कार सवार एक युवक ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर दी और खेतों की तरफ भागने लगा, जबकि अन्य आरोपी भाग निकले। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बिहार में मुंगेर के सीताकुंडी निवासी अरविंद कुमार के पैर में गोली लग गई और वो पकड़ा गया। पुलिस को मुठभेड़ में एक 315 बोर का कट्टा और सफेद रंग की बिना नंबर की कार बरामद हुई है। लखनऊ में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। लखनऊ के चिन्हट में बैंक लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने गोली चलाई तो यहीं एक शादी समारोह में फायरिंग का मामला भी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं दूल्हे की कार सजी हुई खड़ी है। कार के पास एक सफेद टी-शर्ट पहना शख्स खड़ा है। उसके हाथ में बंदूक है। यह बंदूक हवा में ऊपर उठाता है और एक फायर करता है। कार के ठीक सामने ब्लैक चेक शर्ट में एक और लड़का खड़ा है। उसके हाथ में भी बंदूक है। पहली फायर के बाद यह युवक भी हवा में फायर करता है। युवक चिन्हट के मटियारी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बिना किसी डर के फायरिंग कर रहे हैं। वहीं शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बागपत में घर में घुसकर दबंगों ने परिवार से मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तस्वीरें बागपत की है। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सांकरोद गांव में मजदूर परिवार पर दबंगों ने बेरहमी से हमला किया। मामूली कहासुनी के बाद 2 दर्जन से ज्यादा दबंग मजदूर परिवार के घर में घुस गए और वहां मौजूद लोगों की पिटाई शुरू कर दी।
परिवार के लोग अपनी जान बचाने के लिए कमरे में कैद हो गए और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन दबंग रुके नहीं और बेरहमी से पीटते रहे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन दबंगों का कहर तब भी नहीं थमा। पुलिस कर्मियों के सामने ही दबंग मजदूर परिवार को पीटते रहे। पुलिस का दबंगों पर कोई असर नहीं हुआ। मजदूर परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों से तहरीर प्राप्त कर तत्काल उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा घटना में शामिल कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। संभल की तरह मेरठ में भी कटियाबाजों के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखा। मेरठ के मुस्लिम मोहल्लों में बिजली चोरी की शिकायत पर पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। मेरठ में बिजली विभाग ने बड़ी संख्या में बिजली चोरी पकड़ी है। मेरठ के मुस्लिम मोहल्ले में कई कटियाबाजों पर पुलिस का एक्शन दिखा। 2 तार काला लाल नहीं, नीली और लाल है सर। नीली लाल नहीं, काली है सर। काली और लाल। काली और लाल 2 तार। हाँ, ये लाल और काली 2। बल्कि इसका मीटर कहाँ है? ये वाला ना, ये मीटर लग रहा है। इसका मीटर नंबर बोलना। इसका मीटर नंबर है रिजवान, साउथ इस्लामाबाद। मेरठ में बिजली चोरी के खिलाफ औचक छापेमारी हुई है। इस दौरान केबल कट, मीटर शंट कर चोरी के मामले सामने आए। 19 मकानों में चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। 5 इलाकों में बिजली विभाग की 3 टीमों ने रेड डाली। पीएसी विजिलेंस की टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। मेरठ के तारापुरी, लिसाड़ी गेट, अहमदनगर और इस्लामाबाद एरिया के 246 मकानों के बिजली कनेक्शन चेक किए गए। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बुलेट में शोर करने वाले साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में लगे इन बाइक के साइलेंसर्स को देखिए। ये किसी मिस्त्री की दुकान नहीं है, ये मध्य प्रदेश में विदिशा की सड़कें हैं। यहाँ बुलेट के साइलेंसर्स को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। शोर मचाने वाले इन साइलेंसर्स को क्रश किया जा रहा है। रोड रोलर से चपटा किया जा रहा है। विदिशा पुलिस ने कान के पर्दे फाड़ने वाले 41 मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स को जब्त किया है और अब बुलेट के साइलेंसर्स पर यह भारी भरकम रोड रोलर चलाया जा रहा है। रोड रोलर ने सिलेंडर के शेप वाले इन साइलेंसर्स को ऐसा चिपका दिया कि ये कागज की तरह बिल्कुल फ्लैट हो गए। दरअसल एमपी पुलिस की यह कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों ने अपनी बाइक में कान फाड़ू साइलेंसर्स लगवाए हैं, जिससे सड़क और आसपास के लोगों को शोर और इरिटेशन का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने इस बार साइलेंसर्स निकाल कर छोड़ दिया है, लेकिन दोबारा ऐसे साइलेंसर लगाने पर चालानी कार्रवाई करने की पुलिस बात कह रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी शोर करने वाले साइलेंसर को रोड रोलर से हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। बुलेट में कान फाड़ू साइलेंसर लगाने वाले सावधान हो जाएं, पुलिस पर आपकी नजर है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की है, जहां शोर करने वाले साइलेंसर्स पर पुलिस का एक्शन दिखा। पुलिस ने ऐसे 100 से ज्यादा वाहन जब्त किए और उनके साइलेंसर को निकलवाया। फिर सारे साइलेंसर को पटाखों की लड़ी की तरह सड़क पर बिछाया। उसके बाद शोर मचाने वाले एक साइलेंसर्स पर रोड रोलर दौड़ने लगा और देखते ही देखते चीखने वाले ये साइलेंसर्स हमेशा के लिए शांत हो गए। राजनांदगांव पुलिस ने कहा है कि आगे भी ऐसे शोर मचाने वाले साइलेंसर्स पर एक्शन जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और बंगाल एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन में एक आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी को तब पकड़ा गया जब वो बॉर्डर से बांग्लादेश भागने की फिराक में था।
लाल जैकेट पहने और काले कपड़े से मुंह ढके इस शख्स को देखिए, ये वेल ट्रेन टेररिस्ट जावेद है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बंगाल एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। आतंकी जावेद को बंगाल के साउथ 24 परगना के कैनिंग से धर दबोचा। जावेद का पूरा नाम जावेद अहमद मुंशी है और ये जम्मू कश्मीर में बैन आतंकी संगठन तहरीके मुजाहिदीन का एक्टिव टेररिस्ट रहा है। आतंकी जावेद ने पाकिस्तान में टेररिस्ट की ट्रेनिंग ली, बाद में पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। कई टेरर केस में नाम आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जावेद की खोजबीन में लगी थी। इसकी भनक जब जावेद को लगी तो जावेद ने बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भागने का प्लान बनाया। इस काम का पूरा एग्जिट रूट प्लान पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने तैयार किया, लेकिन जावेद बांग्लादेश निकल पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। आतंकी जावेद को पुलिस ने अलीपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जावेद मुंशी को 31 दिसंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। हमीरपुर में दबंगों ने बीच सड़क पर एक परिवार को ही पीट दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ये सीसीटीवी वीडियो देखिए, कैसे 15 से 20 दबंगों ने मिलकर एक शख्स को जमकर पीटा। कैसे एक अकेले शख्स पर चारों तरफ से बदमाशों ने लात घूंसे बरसाए, दनादन मुक्के थप्पड़ मारे। एक महिला ने दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने महिला के साथ भी बदसलूकी की। यह वीडियो यूपी की हमीरपुर का है, जहां सदर कोतवाली इलाके में एक पेट्रोल पंप पर दबंगों ने कार में बैठी महिला के साथ छेड़छाड़ की, गंदे कमेंट किए। जब महिला के पति ने दबंगों को रोका तो ब्लैक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया। हुटर बजाती एक फॉर्च्यूनर कार से दूसरे बदमाश भी पहुंच गए और पेट्रोल पंप पर ही महिला के परिवार पर धावा बोल दिया। दबंगों ने महिला, उसके बच्चों और फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ जमकर मारपीट की। मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। 20 लड़के थे सर, इन्होंने इतना मारपीट करा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, और पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार है उसमें, तो पुलिस उन्हीं का साथ दे रही, मेरे लोगों को पीड़ित कर रही है सर। पेट्रोल पंप पर सरेआम शख्स पीटता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने युवक को छुड़ाने तक की जहमत नहीं उठाई। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान के अपहरणकर्ताओं को बिजनौर पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ लिया। बिजनौर पुलिस के कंधे के सहारे लंगड़ा कर चल रहा शख्स शातिर बदमाश है। इसका नाम लवीपाल है। लवीपाल के पैर में गोली लगी है। लवीपाल कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि पहुंचा हुआ किडनैपर है। ये लवीपाल वही है जिसने 20 नवंबर को दिल्ली मेरठ हाईवे से फिल्म कलाकार मुश्ताक खान को किडनैप किया था। 21 नवंबर को फिल्म कलाकार मुश्ताक खान अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर मुंबई चले गए थे, लेकिन लवीपाल की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। लवीपाल पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बीती रात बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ में लवीपाल को गिरफ्तार कर लिया। उन्नाव पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। उन्नाव में भी एक शातिर बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पीली जैकेट पहना जो शख्स पुलिस के कंधों के सहारे लंगड़ा कर चलने की कोशिश कर रहा है, इसका नाम सूरज सिंह है। सूरज सिंह पर लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इनपुट के आधार पर पुलिस ने जब सूरज सिंह की घेराबंदी की तो इसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली इसके दाएं पैर में लगी और ये मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से पल्सर मोटरसाइकिल, एक असलहा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए हैं। यूपी के सहारनपुर में एक सीएससी संचालक से हथियार के बल पर लूट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। मुंह पर नकाब, हाथों में तमंचा और दनादन लूट। ये तस्वीरें सहारनपुर के एक जन सेवा केंद्र की है, जहां 2 कर्मचारी आराम से बैठकर मोबाइल देख रहे थे। इतने में 2 बदमाश आए और तमंचा दिखाकर लूट शुरू कर दी। एक कर्मचारी का मोबाइल उठाया, उसने थोड़ा आनाकानी की, लेकिन लुटेरे ने मोबाइल छीन लिया। फिर काउंटर पर तलाशी लेने लगे। इस बीच उसे वहां पर दूसरा मोबाइल दिखा, उसने वो भी लूट लिया। फिर कैश बॉक्स मांगा, जितना रुपया था सब लूट लिया।
चारों बदमाशों ने इन दोनों कर्मचारियों को इस कदर डरा दिया कि वो लूट का विरोध भी नहीं कर सके। आखिरकार कुछ ही मिनटों में लुटेरे 1.5 लाख कैश और फोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर ली है। चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां ड्राइवर की लापरवाही से एक बेकाबू कार बाउंड्री वॉल को तोड़कर घर के अंदर जा घुसी। बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के अंदर घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे के दौरान स्कूटी सवार शख्स और उसकी बेटी बाल बाल बचे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है, जहां कोतवाली इलाके के वार्ड 5 की एक गली में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि घर से एक शख्स स्कूटी लेकर निकलता है। सामने से कार आ रही है, स्कूटी के पीछे घर से एक बच्ची निकलती है। गेट बंद होता है। इसके चंद सेकंड बाद कार सीधे गेट में घुस जाती है। इसमें कार चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। हादसे के दौरान स्कूटी सवार एक शख्स और एक बच्ची बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर के कार चलाते समय मोबाइल में बिजी होने की वजह से हुआ। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार बाउंड्री वॉल तोड़कर घर के अंदर जा घुसी। वही घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है।